हेलो माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं और बहुत सुखी हैं। माय डियर फ्रेंड, आजकल तो एक ऐसा भी दुख है, आजकल नहीं, ये तो हमेशा से पता नहीं कितने समय से चला आ रहा है। ये दुख ऐसा है कि हर किसी को हर रोज़ ये चीज़ फेस करना पड़ता है, खासकर लेडीज़ों को। ये ऐसे ये वो दुख है जिसका ना कोई इलाज है, ना समाधान है और पता नहीं कितनी सदियों से चला आ रहा है। और वो ये दुख है कि कुछ क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। माय डियर, पता नहीं लोगों को दूसरों के ज़िंदगी में ताक झाँक करने में, कमेंट करने पे, कपड़े पे, रहन सहन पे, यहाँ तक कि बोल चाल पे भी कमेंट करने पे पता नहीं लोगों को क्या मज़ा आता है। लोग इतने कॉन्शियस हो जाते हैं, जितना अपने घर पे ध्यान नहीं देते, खुद पे ध्यान नहीं देते, पर दूसरों पे कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, इस पे पक्का उन लोगों का ध्यान होता है। और हर वो चीज़ वो कोशिश करते रहते हैं लोगों को डिमोटिवेट करने की कि कोई कुछ नया कर ही ना सके। हालांकि इसमें उनका फ़ायदा कुछ नहीं होता, पर लोगों को मज़ा बहुत आता है लोगों को टोकने में, रोकने में। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। हर कोई जिसे देखो दूसरों पे कमेंट करने पे लगा हुआ है। और हम जिस समाज में रहते हैं 99% तो नहीं कहूँगी, पर 75% लोग इसी चक्कर में है। आज भी लोग आगे बढ़ते हुए किसी को देख नहीं सकते, खासकर जब वो लेडीज़ हो। अगर वो कुछ नया करना चाह रही होती है तो उसके ऊपर 10 उंगली उठाए जाते हैं। अगर वो कहीं अकेले जाना चाहती है तो उसके ऊपर भी 10 सवाल खड़े किए जाते हैं। कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, कितने समय पे लौटोगी। ऐसे ऐसे सवाल किए जाते हैं जिनका ना कोई मीनिंग होता है, ना कोई उनका पूछने का कोई हक बनता है। फिर भी लोग पूछते रहते हैं कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। यहाँ तक कि ढंग के लोग कपड़े भी नहीं पहन सकते हैं अपने हिसाब से कि चलो ये पसंद है तो हम वेस्टर्न ड्रेस तो बहुत दूर की बात है। आज भी कई घरों में लेडीज़ों को सूट पहनने की आज़ादी नहीं है, वो सलवार भी नहीं पहन सकती, गाड़ी भी नहीं चला सकती हैं, कहीं अकेले अपनी मर्ज़ी से घूमने भी नहीं जा सकती हैं। ऐसे लोग हैं, ससुराल वाले हैं, यहाँ तक कि मायके में भी लड़कियों को बहुत ही पाबंदी से रखा जाता है। मैं मानती हूँ कि आजकल का समाज अभी बहुत ही लड़कियों के लिए बहुत सही नहीं है। जहाँ जाओ वहाँ लोग बहुत बुरी तरीक़ा से लेडीज़ों को, लड़कियों को ट्रीट करते हैं, बहुत गंदी नज़रों से देखते हैं। और घर वाले उनको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उनसे उनकी सारी खुशियाँ, सारी आज़ादी छीन लेते हैं कि उनको अकेला कहीं भेजते नहीं, कहीं जाते नहीं, कहीं भी जाए तो बता के जाए, किसी को साथ में ले के जाए। मैं मानती हूँ कि प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि ज़माना बहुत बदल गया है। अगर आप लड़कियों को ज़्यादा कहीं जाने की आज़ादी नहीं दोगे, उनका मन की करने नहीं दोगे, तो उनके अंदर जो इतना टैलेंट है, स्किल है, वो बाहर कैसे दिखा पाएंगी। जब तक आप अपने प्रोटेक्शन में रखोगे तब तक वो दुनिया से अकेले कैसे डील करेंगी। आप तो पेरेंट्स हो, तो आपको ये लगता है कि मैं भी पेरेंट्स हूँ, मुझे भी लगता है कि मैं जितने हो सके अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करूँ, उसका ख्याल रखूँ, दुनिया की बुरी नज़र से उसको बचा के रखूँ। लेकिन ये भी है एक बात कि बच्चे को अगर हम अच्छा से पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं तो उनको एक न एक दिन घर से बाहर जाना ही है, स्कूल जाना ही है, कॉलेज जाना ही है। हर जगह बुरे लोग मौजूद है फ्रेंड, तो कब तक उसका इस तरह हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। उनको जब तक हम बाहर भेजने नहीं देंगे, दुनिया से हर बुराइयों से लड़ने की डील नहीं देंगे, उसको सीखने नहीं देंगे कि आखिर जाके बाहर में बात कैसे करते हैं, लोगों से डील कैसे करते हैं, वो आखिर कब सीखेंगे। एक न एक दिन उनको घर से बाहर जाना ही है, सीखना ही है बाहर दुनियादारी को, तौर तरीक़ों को। जो अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसको कैसे जवाब देना है, ये भी तो सीखेंगे ना। लेकिन हम उसको हर वक्त उसके आगे पीछे उसको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, लाने जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं, तो वो ये सब डील नहीं कर पाते हैं। हम पेरेंट्स हैं, ये सब अपना फ़र्ज़ निभाने के चक्कर में अपने तक तो रखते हैं, लेकिन जब वो शादी करके कहीं चले जाती है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप अपनी जगह पे सही हो क्योंकि आप पेरेंट्स हो।
लेकिन जब शादी करके चली जाती है, आप बहुत सारे लोगों को देखे हो, किसके साथ कब क्या हो जाए ये नहीं जानते। लेकिन जो बच्चा घर से बाहर निकला ही नहीं है, 2 रुपए की चीज़ कभी ख़रीदा ही नहीं है, चाहे वो लड़कों को तो खैर थोड़ा ना थोड़ा टाइम मिल ही जाता है ये सब चीज़ करने के लिए, लेकिन अक्सर लड़कियों को हम पास का मार्केट भी अकेले नहीं भेजते, दुकान भी नहीं भेजते हैं। लेकिन जब वक्त ऐसा आता है कि मान लो जाए उसके घर में घर का काम करने के लिए, बाहर कहीं जाने के लिए, अगर मान लो जाए वो कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसको बाहर कैसे डील करना है वो आता ही नहीं। और उसके चक्कर में ऐसा होता है कि मान लो जाए उसके ससुराल में शादी हो चुकी है, अगर मान लो जाए उसके पति के साथ कुछ हो गया है और वो अकेली हो गई है, तो सास ससुराल वाले, सास ससुर आखिर उसका कब तक साथ देंगे। एक न एक दिन उसको दुनिया से लड़ने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, अकेले जॉब पर जाना ही होता है। तो ये धक उसकी आदत नहीं छूटती है कि उसको घर में रहने की आदत है, अकेले कहीं बाहर जाने की आदत नहीं है। और इसी का फ़ायदा उसके घर वाले जो गलत होते हैं, कई लोग तो अच्छे भी होते हैं, अपने घर की बहुओं को संभाल लेते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि उसकी इसी लाचारी और बेबसी का लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। बात तो यहाँ तक आ जाती है कि उनको कभी कभी उनकी अपनी ही प्रॉपर्टी का पता नहीं होता है, कब कहाँ जाके क्या काम करवाना है ये पता नहीं होता, किससे मिलना है ये नहीं पता होता, अपने काम करवाने के लिए कहाँ जाके बात करनी है, कहाँ कौन सा फॉर्म भरना है ये भी नहीं पता होता। हम बस उसको पढ़ा लिखा देते हैं। जैसे कि आपने अपने घर में तोता पाला है, आप उसको पिंजरे में रख रहे हो, उसको खाना दे रहे हो, पानी दे रहे हो, उसका सब चीज़ का व्यवस्था कर रहे हो, लेकिन आप उसको पिंजरे में रख रहे हो। तो एक दिन जब वो पिंजरे से उड़ जाता है अचानक, तो उसको कैसे बाहर सरवाइव करना है, अपने लिए खाना कहाँ ढूंढना है, खाना कहाँ मिलता है, पानी कहाँ मिलता है, कहाँ वो सो सकता है, बैठ सकता है, जैसे उस पंछी को पता नहीं होता, उसी तरह आप अपने बच्चियों को भी घर में कैद करके रख रहे हो। सारी सुविधाएं तो आप दे रहे हो, पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, लेकिन आप उसको बाहर निकलने की आज़ादी नहीं दे रहे हो, गाड़ी में अकेले जाने की आज़ादी नहीं दे रहे हो, दुनिया से डील करने की आज़ादी नहीं दे रहे हो। तो आप एक तरफ से उसको कैद ही कर रहे हो, उनको पंख को कुतर ही रहे हो। ये बहुत ही कम होता है कि पेरेंट्स उनको आज़ादी देते हैं। आजकल दे रहे हैं बहुत सारे, लेकिन बाहर जाने की और ख़ुद का कुछ करने की आज़ादी बहुत कम ही दे रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप जितना हो सके अपने बच्चों की कोशिश करें बाहर से डील करने की, उनको छूट दे, आज़ादी दे बाहर आने जाने की। मान लो अगर कुछ गलत भी होता है तो उसको कहाँ क्या एक्शन लेना है ये भी पता होना चाहिए। अगर कोई कुछ उनके ऊपर अभद्र कमेंट कर रहे हैं तो उनके साथ कैसे डील करना है ये भी पता होना चाहिए। अगर रात को कहीं अकेले डील जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उनको कितने समय पे कहाँ जाना है, किस मुसीबत से कैसे लड़ना है, जब तक आप घर से बाहर उनको निकलने दोगे नहीं तो ये सब घर कैसे सीख सकेंगे। घर की 4 दीवारी में कुछ नहीं होता जब तक आप उनको खुला आसमान नहीं दोगे, खुली सड़क नहीं दोगे, तो मुझे नहीं लगता वो बाहर कुछ सरवाइव कर पाएंगे। आप अपने जगह पे बिल्कुल सही हैं, आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको अपने बच्चे की चिंता है, आपको उनकी फ़िक्र है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड कि आप उसको बाहर निकलने की आज़ादी दें, अपने मन की करने की आज़ादी दें। लेकिन लोग ऐसे हैं कि दूसरों के डर में लोग क्या कहेंगे, बेटी है। मैं मानती हूँ कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कुछ अपने मर्ज़ी से करने लगते हैं, लेकिन जब तक वो गलत करेंगे नहीं तो सही चीज़ों का उनको पता कैसे चलेगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। गलती करके ही इंसान सीखता है। कोई ऐसा नहीं है कि आप 10 काम कर रहे हो तो आपसे बिना गलती के आप एक ही बार में कुछ सीख जाएं। आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो एक ही बार में तो नहीं सीख जाते ना, गिरते हो, संभलते हो, तो फिर तभी आप गाड़ी चलाना सीख पाते हो। ऐसे नहीं है कि आप गाड़ी चलाना सीख गए तो आप खाली सड़क पे ही गाड़ी चलाएंगे। आपका मन का डर निकालने के लिए आपको बिजी रोड पे गाड़ी निकालना ही होता है, तभी आप गाड़ी चलाना प्रॉपर तरीके से सीख पाते हैं। इसीलिए बच्चों को उन हर बुरी चीज़ों से, बुरे लोगों से, बुरे हालातों से लड़ना होगा, तभी वो सीख पाएंगे। ये घर की 4 दीवारी में ज़्यादा प्रोटेक्शन देने में नहीं हो पाएगा माय डियर फ्रेंड। तो आप अपने बच्चों को बाहर निकलने की आज़ादी दें,
उन बुरे बुरे लोगों से लड़ने के लिए खुला छोड़ दे। क्या हुआ अगर आप कुछ गलत करते हैं? हम तो बैठे हैं ना पेरेंट्स, उनकी हर गलतियों को ठीक करने के लिए, उनको संभालने के लिए। एक बार, सिर्फ एक बार आप अपनी बेटी को कह के देखिए, जा अपनी जो आपकी मर्जी हो वो करके देखो। मैं बैठा हूँ, अगर कुछ तुम्हारे साथ गलत होता है, कुछ कुछ करता है, मैं तुम्हें हर कदम पर हर चीज़ के लिए सपोर्ट करूँगा या करूँगी। आप अपने बच्चे को एक बार बोल के देखिए, आप उन पे भरोसा करके देखिए। गलत होता है तब जब लोग कहते हैं कि बेटी हाथ से निकल गई है या लड़का हाथ से निकल गया है। ये अक्सर तभी होता है जब लोग किसी और को, मतलब बच्चे पसंद करने लग जाते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि बेटी बिगड़ गई है या बेटा बिगड़ गया है। माय फ्रेंड, ये बिगड़ा हुआ नहीं है। अगर वो किसी को पसंद कर रहे हैं या किसी को प्यार करते हैं तो ये एक ह्यूमन नेचर है। एक समय के बाद, एक उम्र के बाद सबके साथ ऐसा होता ही है। तो हमारी गलती जब पेरेंट्स क्या होती है कि हम पेरेंट्स ये समझ सिर्फ उसको गलत वे में ले लेते हैं कि हाँ ये गलत है कि किसी को प्यार करना, किसी के साथ आना जाना, उठना बैठना, ये गलत है। तो माय डियर फ्रेंड, गलत कुछ नहीं होता। गलत किसी को प्यार करना, पसंद करना गलत नहीं होता। गलत ये तब हो जाता है जब दूसरे लोग उन पे इंटरफेयर करने लगते हैं, आपके बच्चे की बुराई आपके सामने करते हैं। कोई किसी को अपने आपके बच्चे को किसी के साथ आते जाते देख लेता है या घूमते देख लेता है तो मिर्च मसाला लगा के आपको आपके बच्चे के बारे में बताता है, और आप गहराई से सोचने के बदले अपने बच्चे पे भड़क जाते हैं। फिर बच्चा है, डर जाता है, फिर आपको कुछ बताता नहीं। ये उसकी उम्र होता है ये सब करने की, क्योंकि वो तो नया नया है ना, वो बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन आप पेरेंट्स हो, आप सारी दुनिया देख चुके हो, हर चीज़ समझ चुके हो। जब आपका बच्चा अगर आपको कहीं दिखे किसी के साथ घूमते हुए तो उसको डांटने फटकारने के बजाय आप अपने से बच्चे से प्यार से पूछिए, ये कौन है, क्यों घूम रहे थे उसके साथ, क्या है, कैसा है। अगर आपके बच्चे के साथ रिलेशन अच्छा है तो आपका बच्चा आपको सारी बात खुल के बता देगा। आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। आपको किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है माय फ्रेंड। अपने बच्चे को आप खूब अच्छी तरह से जानते हो, तो आप अपने बच्चे को पूछ के देखिए। शायद अगर आपका रिलेशन अच्छा है तो बता ही देगा। फिर आप उस समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से उसको डील कीजिए। मुझे लगता है कि आप जब ऐसा करोगे तो आपका बच्चा आपको सब बता ही देगा। तो आप उनको प्यार से समझाइए, उम्र का तकाजा है, सबके साथ ऐसा होता है। हम डील करने में गलत कर देते हैं, बच्चों के साथ सख्ती से पेश आते हैं। पर ये समय ऐसा होता है कि बच्चों के साथ सख्ती से पेश नहीं आना होता है, प्यार से संभालना होता है उस समय को। आपको उसे सही गलत, अच्छे बुरे की पहचान करानी होती है। ज़रूरी नहीं है कि जिसे वो पसंद कर रहे हैं उनके लिए वो अच्छा है, लेकिन आप जब उसको ऐसा बोलोगे कि वो सही नहीं है तो उस समय आपकी बात नहीं सुनेंगे। वो उस सब तभी आपकी बात सुनेंगे जब वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, मुझे लगता है कि आपको अपने बच्चे से प्यार से बात करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो। अगर आप एकाएक उनको मना करोगे या बोलोगे तो मुझे नहीं लगता वो आपकी बात सुनेंगे, और बाजी आपके हाथ से निकल जाएगी। आपका जो समझाने का जो तरीका है रहेगा वो आपके हाथ से निकल जाएगा। आप अपने बच्चों को समझा नहीं पाएंगे, और हो सकता है बच्चे और आगे बिगड़ जाए। तो जब एक ही बार में बच्चा ऐसा कुछ करने लगता है तो आप प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए। ये ज़िंदगी है, आपका बच्चा है, वो आपको प्यारा है। अगर उसको कुछ भी ऊंच नीच होती है, गलत रास्ते पे जाता है, कुछ भी करता है, तो किसी पड़ोसी का, परिवार का या दुनिया का, ये लोगों का कुछ नहीं जाएगा। आपका बच्चा है, नुकसान आपको ही होगा। अगर उसकी हर गलती को आप सही से संभालना सीखिए। पहले तो पेरेंट्स बनना इतना आसान नहीं है। पल पल बच्चों को कैसे संभालते संभालते ही हम खुद इतने मैच्योर होते हैं। कई बार तो हम खुद ही नया चीज़ सीखते हैं। बच्चे नई नई बातें बताते हैं तो हम उनके हिसाब से ऐसा नहीं है कि पेरेंटिंग का भी कोई सब्जेक्ट है। यहाँ भी रोज़ रोज़ नए नए सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, नए नए सिचुएशन से डील करना पड़ता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस समय एक माँ भी पैदा होती है, वो भी नई नई माँ बनी होती है, नए नए बाप बना होता है, उनको भी कुछ पता नहीं होता।
जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं हम पेरेंटिंग सीखते जाते हैं, बच्चों को संभालना सीखते हैं, पकड़ना सीखते हैं। इसी तरह जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और गलत रास्ते पे जाने लग जाते हैं तो उनको भी संभालना सीखना पड़ता है, डील करना सीखना पड़ता है। क्या सही है क्या गलत है वो बच्चों को बताना पड़ता है। दूसरे के बातों में आकर आप अपने बच्चों को डांटना फटकारना बंद कर दीजिए। मेरे हिसाब से आप अपने बच्चों से स्वयं बात कीजिए। उसकी कितनी भी बड़ी गलती हो उसको आप साइड पे रख के एक बार उसके मन में क्या चल रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, वो जानने की कोशिश कीजिए। तब आपके अपने बच्चों पे सही उसको गाइड करने में मदद मिलेगी और आप अपने बच्चे को संभाल पाएंगे। दूसरों का क्या है वो आपको भी आपके बच्चे के बारे में भड़काएंगे और आपके बच्चों को भी भड़काएंगे। इससे पहले कि दूसरे आपके बच्चे को बिगाड़ दे, आप अपने बच्चे को समझा के अपने तरफ रख के अपने बच्चे को अच्छा बना लीजिए। माय डियर फ्रेंड, मुझे लगता है आप वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने बच्चे को संभाल लीजिए। थैंक यू।